नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन का 2s2 2p3 है, ये 2s2 है, ये 2p3 है, और इसके पास डी वेकेंट नहीं है, नो वेकेंट डी, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देता हूँ, नो वेकेंट डी। तो बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड तो यहाँ से बना सकता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना वो पेयर से तो बनता है। तो नाइट्रोजन कैन मेक 3 बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन जनरल, ठीक है। ये हमने एक रूल लिख लिया एक तरीके से, आगे काम आएगा काफी। अब हम आते हैं एन प्लस, वेयर एज एन प्लस कैन मेक 4 बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला गया बेसिकली, अब इसके पास 4 एम्पियर हो गया आराम से। अब देखो नाइट्रोजन कैसे बना रहे हैं, भाई नाइट्रोजन प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए, बना लेगा ऐसे। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 थोड़ी sp होगा ना, 2 ही तो बॉन्ड बना रहे हैं, 2 सिग्मा है ना, 2 सिग्मा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बट 2 पाई का हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज, मैंने उस तरीके से लिखा, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज है उसको लिखा। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो तो बता देना। देखो देखो ये सब पार्ट जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से तुम सीखोगे, बता रहा हूँ पहले, बहुत यूजफुल है एग्जांपल से, पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आया ना तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है XeF5+, चलो ये तो इजी है। दूसरा है XeF5+, XeF5+, जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये प्लस प्लस अब 7 हो जाएंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्लस चार्ज। तो जेनॉन के पास 5, तो फ्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन तो अपने 5 बॉन्ड बना लिया उसने, बट एक क्या आ गया लोन, एक लोन। और यहाँ पे हम शो कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp, क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बता देना। थर्ड है XeF5-, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जेनॉन के पास। तो अभी जेनॉन के पास वैलेंस शेल में कितने हैं? 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ तो 9 है तो कितने लोन पे रह जाएंगे? 2 लोन पे रह जाएंगे। 5 तुम्हारे बॉन्ड्स ही बन गए, और यहाँ पे 2 लोन पे रह जाएंगे, कैसे भी बना दीजिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? 5, 1 2 3 4 5 और 2 7, sp3d3। बोलो कोई डाउट है क्या? sp3d3 कब बनता है बताओ? स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए उसका? 7। तो क्या स्टेरिक नंबर 7 नहीं है? स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? बोलो स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, 1 और 2, 2 लोन पे, 5 + 2 7। नेक्स्ट है IF7, सिंपल IF7 भी थर्ड है मेरा, IF7। तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 7 बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन ने 7 बॉन्ड बना लिए इस तरीके से।
तो 7 बॉन्ड वाले तो 7 हो गया स्टेरिक नंबर, तो मतलब क्या आ जाएगा sp3d3। अच्छा फोर्थ है IF6-, तो मतलब आयोडीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया। देखो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज विल गो ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्लोरीन के पास कभी भी ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। जो मैंने वो रूल बताया था वो जनरली ट्रू है, बट कुछ कुछ केसेस में अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे आयोडीन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पे जेनॉन के पास आया था। फ्लोरीन के पास आ गया तो उसको तो उसका तो पूरा ही हो जाएगा ना, फिर कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसके पास एक लोन पेयर रह जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या रहेगा, sp3d3 रहेगा। हाँ, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट फिर भी नेगेटिव चार्ज जो है वो आयोडीन के पास आएगा, बिकॉज अगर फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। क्लियर है? नहीं, मोस्टली नहीं, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अभी तो तुमने एग्जांपल वैसे देखे हैं, बट और भी बहुत सारे एग्जांपल। मैं एक बार ये लिख देता हूँ, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नॉट ऑलवेज, इसका हमेशा नहीं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन है, सिचुएशनल बेसिस है यार ये। जैसे यहाँ पे जरूरत ही नहीं है फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन क्यों लेगा एक्स्ट्रा। इस इसके एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, डोंट वरी, इसके एग्जांपल्स आएंगे, काफी सारे एग्जांपल्स आएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है I3-। अच्छा I3- जो है वो जेई मेंस 2018 में आया हुआ है। I3- जो है जेई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो, आयोडीन 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 सब सेम है, सब सेम है, तो सेंट्रल मेटल को दे, सेंट्रल एटम को दे दो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। पहले 7 थे, अब 8 हो गए। तो दो तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6। एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, 3 लोन पेयर आ गए, 2 बॉन्ड पेयर आ गए, कितने हो गए, 5। मतलब क्या हो गया, sp3। नेक्स्ट क्या I3+ है ना। अब जो है सब सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेंट्रल मेटल पे आएगा, सेंट्रल एटम पे आएगा सॉरी। तो इसके पास कितने बचे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, 2 यहाँ पे खर्च हो गए, 4 बच गए, 2 लोन पेयर आ गए। तो 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, कितना हो गया, 4 हो गया। 4 मतलब sp3 हो गया। किसी को डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट क्या है, HCN। ठीक है, HCN देखते हैं, HCN। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। बट ये तो हाइड्रोजन के साथ तो एक ही बनाएगा, अब 3 बचे। 3 क्या है इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ 3 बना लेगा। इसका लोन पे रह गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बताओ।
2 सिग्मा है ना, sp आ जाएगा 2 सिग्मा है तो। हम ओनली सिग्मा ही तो देखते हैं। नेक्स्ट है सीओ। सीयू का देखते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बना लिया, बट कार्बन का ऑक्टेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो क्या करता है ये, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करता है इस तरीके से। देख लो ध्यान से, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, 2 4 6 और 2 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही, 2 बॉन्ड बनाने से ऑक्सीजन का कंप्लीट तो ऑक्टेट है ही। देखो ध्यान से, इस तरीके से बनता है। समझ में आया? तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ? 1 लोन पेयर है प्लस 1 सिग्मा है, sp। सीओ का ध्यान रखना, इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है क्या ये वाला? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 तो खर्च हो गए। लिया क्या मतलब, बॉन्ड बना है ना, ऐसे लेके रख थोड़ी लिया है। कैसी बातें कर रहे हो यार, बॉन्ड थोड़ी काउंट कर। ये तो पाई बॉन्ड बनेगा ना ऊपर से, ये वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना अब। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है अब क्या हो गया, एक तरीके से पाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा पाई पाई, बॉन्ड ही हो गया ना। ऐसे थोड़ा लोन पे लेके रख लिया इसने, इसने रखा थोड़ी है, वो तो ऑक्सीजन के पास भी है। ठीक है, तो इसको ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। लोन पेयर यहाँ पे कार्बन के पास है, एक लोन पेयर एक सिग्मा। नेक्स्ट है ClO4 माइनस। अब देखो ये अभी नेगेटिव चार्ज आया है, तो अब देखना तुम ध्यान से। देखो जब भी एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो किस पे आएगा, मोर नेगेटिव एटम के पास आएगा। क्लोरीन के पास नहीं आया, देखो ध्यान से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास आया है। और ऑक्सीजन ये वाला डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा बताओ? ऑलरेडी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 हो गए, उसे एक ही चाहिए, तो उसे मिल गया। अब बोलो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर में डाउट हो तो देखो पूछ लेना, अभी पूछ लोगे तो अच्छा है, फिर बाद में क्या है तुम्हें दिक्कत आएगी। अभी तो sp3 है ना, स्टिल इट्स sp3। तुम क्या पूछ रहे हो, ClO4 हो, ClO4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ClO4 एग्जिस्ट थोड़ी करेगा। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ClO4 अगर माइनस नहीं हो तो उसको 8 चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो माइनस तो आना ही पड़ेगा। समझ में आया? काउंट करो ना, काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। क्लोरीन, क्लोरीन का काउंट करना, ऑक्सीजन का नहीं। एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, आगे कुछ है ही नहीं। तुम खुद देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और फिर बताओ कौन कौन से लग रहे हैं। ऑक्सीजन कितने टोटल? तो 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे, कोई समझ में नहीं।
ये भी तो काउंट करेंगे ना सिग्मा में, ये सिग्मा ही तो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है। नेक्स्ट है TCl4 ICl3। नेक्स्ट है TeCl4। अच्छा, टेलुरियम कौन से ग्रुप में आता है ये बताओ पहले तो। 16 ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चार तो क्लोरीन तो क्या एक ही बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्लोरीन क्या है मोनोवेलेंट है, क्लोरीन और एक लोन पे रहेगा, 4 + 1 5 sp3d। उसके बाद में क्या है, ICl3 माइनस है क्या, ICl3 होगी। तो आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। क्लोरीन तो एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बचे कितने, दो लोन, दो लोन पेयर प्लस दो 3 बॉन्ड पेयर, कितना आ गया 5, मतलब sp3d। उसके बाद क्या, ICl3 के बाद क्या है, Brf2 माइनस। तो Brf2 माइनस जो है नेगेटिव चार्ज अब ब्रोमीन पे आएगा, फ्लोरीन पे तो आ नहीं सकता। तो ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये किससे बढ़ गया, तो दो तो फ्लोरीन के साथ चले गए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 लोन पेयर बना लेंगे। तो 3 लोन पेयर प्लस 2 लोन पेयर, कितना आ गया 5 sp3d। नेक्स्ट बोलो क्या है, 6 माइनस। अच्छा यहाँ पे देखो 6 नेगेटिव चार्ज, सब के सब किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, एक एक ऑक्सीजन पे, इस तरीके से। टेलुरियम तो भाई 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, 6 बॉन्ड बना लिए, और नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो ये क्या आ गया sp3। बोलो क्लियर है कि नहीं, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेंट्रल एटम वो होता है जिसका नंबर सबसे कम होता है, देखो सभी में वही तो है, जिसका नंबर सबसे कम है वही तुम्हारा सेंट्रल एटम है। हाँ, हम सेंट्रल एटम का ही तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, वी ऑलवेज लुक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो जैसे आयोडीन, आयोडीन विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल एटम, दीज विल बी कॉल्ड एज सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम्स का हम काउंट नहीं करते अनलेस अगर ये पूछ ले कि ICl3 में टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, देन वी हैव टू काउंट। ICl3 में टोटल लोन पेयर कितने हैं, देन वी हैव टू काउंट ऑल द लोन पेयर्स। अगर वो बोले कैलकुलेट लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम इन ICl3, देन आयोडीन का काउंट करना है। वो बोले कैलकुलेट लोन पेयर्स इन ICl3, तो पूरे मॉलिक्यूल का काउंट करना है। तो पूरे मॉलिक्यूल के कितने लोन पेयर्स हो जाएंगे बताओ ICl3 में, 11 हो जाएंगे ना, 3 3 6 3 9 और 2 11, 11 हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कभी इस टाइप का। ICl3 में टोटल 11 लोन पेयर्स हैं, सेंट्रल एटम जो है उसके पास कितने हैं, 2 है, स्पेसिफिक